ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है। अपनी सहधर्मिणी के वचन उसे विषयुक्त तीर के समान प्रतीत हुए और वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता और बोला, मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी है। तुम्हारे वचन मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश ही प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उसकी मन से भी प्रशंसा करना अथवा संग्राम छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है? क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होगा और युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलेगा। यदि मैं युद्ध से घबराकर शत्रु की शरण लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भले प्रकार से जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो। कल विकल का संहार। यह कहकर उसने राशि पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक दो महावीरों से बोला, कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इस समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराधर्ष हो। अपने साथ विशाल सेना ले आओ और शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रणक्षेत्र में जा पहुंचे, किंतु घोर संग्राम के पश्चात भी विजय प्राप्त न कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार न सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानंद ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ। बची सेना रंगाण में छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रेक्षण बहुत दुखित हुआ। वह सोचने लगा, मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर न कर सका। तभी उसकी मन की स्थिति जानकर और समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त किया है। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। उग्रेक्षण ने आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों खंड हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश के सामने उनकी एक न चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम नहीं आई। दैत्यों में शोक छा गया। रानी दुर्गा ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे रण क्षेत्र में भेज दिया। यदि वे मेरा आशीर्वाद लेके जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रयत्न समझाकर अंतःपुर में भेजा। स्वयं वीर वेश धारण कर विशाल असुर सेना के सहित युद्ध में जा पहुंचा और उसने तुरंत ही मार काट आरंभ कर दी। अनेक शिवगण काम आ गए। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, प्रभु, उग्रेक्षण पुनः आकर भीषण संहार में प्रवृत्त है। इस प्रकार तो बहुत ही उग्र होता है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। गणेश्वर ने अपने वाहन मयूर को बुलाया और उस पर आरूढ़ होकर दैत्यराज के समक्ष पहुंचे। उग्रेक्षण ने माया का आश्रय लिया तो मयूरेश ने उसकी समस्त माया नष्ट कर दी और फिर उसके अनुयायी असुरों का संहार आरंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल दैत्य सेना समाप्त हो गई। मयूरेश के प्रहारों के समक्ष उग्रेक्षण का पौरुष काम न आया। वह रण क्षेत्र से भागकर भवन में जा पहुंचा। उग्रेक्षण वध। इधर विजयी शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवर्षि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए। पूजा पाठ, भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक
देवगण मुक्त नहीं होंगे और ना गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा, इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देवर्षि आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ समझिए। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा ना जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनिवर मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ, विश्वास कीजिए अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। नारद जी चुप हो गए। मयूरेश ने शिवगणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर लोग गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कंपायमान हो रही थीं। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गढ़ राक्षस राज के दूर पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी दुर्गा ने रोते हुए कहा, स्वामी आपने मेरी बात नहीं मानी, यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना नष्ट हो गई। अब आपको अपने प्राणों पर आ बनी है, अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी दुर्गा इस प्रकार कह ही रही थी कि तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उनको तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धाराशाही कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वहाँ सोने का बहाना बनाकर नेत्र मूंदे पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसके कान और केश खींचने आरंभ कर दिए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिवसेना बहुत आगे बढ़ाई थी। उग्रेक्षण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सभी दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करते उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अंतकाल अब समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा, किंतु मयूरेश ने उसके सभी शस्त्र अस्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रैलोक्य को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धाराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने लगीं, पुष्प वर्षा करने लगीं, सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं, धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। तो हमारी आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।